पाठ 1। हुआ सवेरा। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती है। हुआ सवेरा जागो भैया कहकर हमें जगाती है। रोज सवेरे दूर देश से दौड़ी दौड़ी आती है। घर में, वन में, खेत बाग में सबको किरण जगाती है। किरण सुनहरी प्यारी प्यारी धूप सुहानी लाती है। आलस छोड़ो करो काम सब यह संदेश सुनाती है। पाठ 2। बोलती गुफा। एक भूखा शेर शिकार की खोज में जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वह थक गया। उसकी भूख भी बढ़ गई। अचानक उसे एक गुफा नजर आई। शेर ने सोचा कि इस गुफा में जरूर कोई जानवर रहता होगा। अच्छा होगा अगर मैं इस झाड़ी में छिप जाऊं। ज्यों ही वह निकलेगा मैं उसे दबोच लूंगा। शेर ने काफी देर तक गुफा के बाहर इंतजार किया, मगर कोई भी जानवर वहां से बाहर नहीं आया। तब शेर ने सोचा, लगता है वह जानवर इस समय गुफा में ना होकर कहीं बाहर गया है। इसलिए मुझे गुफा के अंदर जाकर उसका इंतजार करना चाहिए। जैसे ही वह गुफा के अंदर आएगा मैं उसे खा जाऊंगा। ऐसा सोचकर शेर गुफा के अंदर जाकर छिप गया। उस गुफा में एक गीदड़ रहता था। थोड़ी देर बाद वह वापस आया तो उसे गुफा के बाहर किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए। उसे यह निशान किसी बड़े एवं खतरनाक जानवर के प्रतीत हुए। उसे खतरे का एहसास हुआ। गीदड़ बहुत चालाक था। उसने सोचा, गुफा में जाने से पहले देखें मामला क्या है। उसने जोर से गुफा को आवाज लगाई, गुफा, ओ गुफा। लेकिन जवाब कौन देता? गीदड़ ने फिर आवाज लगाई, ओ मेरी गुफा, तू जवाब क्यों नहीं देती? आज तुझे क्या हो गया? हमेशा मेरे लौटने पर तू मेरा स्वागत करती है। आज क्या हो गया? अगर तूने जवाब न दिया तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। गीदड़ की बात सुनकर शेर ने सोचा कि यह गुफा तो बोलकर गीदड़ का स्वागत करती होगी। आज मेरे यहाँ होने की वजह से शायद डर गई है। अगर गीदड़ का स्वागत नहीं किया तो वह चला जाएगा। ऐसा विचार कर शेर अपनी भारी आवाज में जोर से बोला, ओ मेरे दोस्त, तुम्हारा स्वागत है। शेर की आवाज सुनकर गीदड़ बोला, अरे शेर भाई, तुम यहीं रहो, मैं कहीं और जाकर विश्राम कर लूंगा। और वह वहां से भाग गया। शेर अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया। पाठ 3। हमारा तिरंगा। बच्चों, तुमने देखा होगा कि प्रतिवर्ष 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। यह तिरंगा झंडा ही हमारा राष्ट्र ध्वज है। आओ हम इसके बारे में कुछ बातें जान लें। तिरंगा झंडा 3 रंगों की पट्टियों से मिलकर बना है। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है। यह रंग वीरता और बलिदान की याद दिलाता है। पुराने समय में वीर सैनिक केसरिया बाना पहनकर ही युद्ध करने जाते थे। इस झंडे के बीच की पट्टी सफेद है। यह रंग सच्चाई और पवित्रता के साथ साथ शांति का भी प्रतीक है। सबसे नीचे की पट्टी गहरे हरे रंग की है। हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। अधिक अन्न उगाकर देश की धरती को हरा भरा बनाया जा सकता है। इसी से देश में खुशहाली आएगी। बच्चों, तुम सफेद पट्टी के बीचों बीच एक नीले रंग का चक्र भी देख रहे होंगे।
इसमें 24 कमानियां हैं। इसे वाराणसी के पास सारनाथ के एक स्तंभ से लिया गया है। यह चक्र हमें प्रगति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों, हमें अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करना चाहिए। इस ध्वज को फहराते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसकी केसरिया रंग की पट्टी सदा ऊपर रहनी चाहिए। इसे अन्य झंडों से ऊंचा रखकर फहराना चाहिए। संध्या के समय इसे उतार लेना चाहिए। इसे कभी भी फटी हुई दशा में नहीं फहराना चाहिए। पाठ 4। सबसे अच्छा कौन? एक दिन शहंशाह अकबर चांदनी महल में अपने नवरत्नों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने नवरत्नों से पूछा, फूल किसका अच्छा, दूध किसका अच्छा, मिठास किसकी अच्छी, पत्ता किसका अच्छा और राजा कौन अच्छा? किसी ने कहा कि गुलाब का फूल सबसे बढ़िया होता है, तो किसी ने कहा कमल का। किसी की नजर में गाय का दूध अच्छा था, तो किसी के ख्याल से बकरी का। कुछ गन्ने की मिठास को पसंद करते थे, तो कुछ को शहद सबसे मीठा लगता था। किसी ने केले के पत्ते का गुणगान किया, तो किसी ने नीम के पत्ते का। राजा के बारे में भी लोगों की अलग अलग राय थी। एक दो ने तो शहंशाह अकबर की महिमा का ही बखान कर डाला। शहंशाह को ये सब जवाब अच्छे लगे, लेकिन बीरबल अभी तक चुप थे। शहंशाह ने उनसे राय देने के लिए कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, आलमपना, फूल कपास का उत्तम होता है। उसी से हम सबके तन ढकने के लिए कपड़ा मिलता है। दूध माँ का अच्छा होता है, उसे पीकर बच्चा फलता फूलता है। मिठास जुबान की अच्छी होती है। पत्ता पान का सबसे बढ़िया होता है, उसे पेश करने पर दुश्मन को भी दोस्त बना लिया जाता है। पान का बीड़ा उठाने पर हर आदमी ईमानदारी से अपना वचन निभाता है। और आलमपना, सबसे अच्छे राजा इंद्र है। इंद्र की कृपा से ही आकाश से अमृत बरसता है। सभी लोग बीरबल की योग्यता का लोहा मान गए। शहंशाह तो बहुत ही खुश हुए। पाठ 5। काला कौआ। उजला उजला हंस एक दिन उड़ते उड़ते आया। हंस देखकर काला कौआ मन ही मन शर्माया। लगा सोचने उजला उजला मैं कैसे हो पाऊं। उजला हो सकता हूँ साबुन से मैं अगर नहाऊं। यही सोचता मेरे घर पर आया काला कागा, और गुसलखाने से मेरा साबुन लेकर भागा। फिर जाकर गड़ही पर उसने साबुन खूब लगाया। खूब नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया। मिटाना उसका कालापन तो मन ही मन पछताया। पास हंस के कभी न फिर वह काला कौआ आया। पाठ 6। मोची की दुकान। एक मोची और उसकी पत्नी अपनी दुकान के पीछे रहते थे। मोची अच्छा कारीगर था। वह बहुत अच्छे जूते बनाता था, लेकिन उसकी कमाई कम थी। उसके पास बहुत कम पैसे थे, इसलिए वह एक जोड़ा जूते के लिए ही चमड़ा लाता था। एक दिन मोची अपनी दुकान की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते अंधेरा हो गया। उसने जूते बनाने के लिए चमड़ा काट कर रख दिया। फिर वह घर चला गया। अगले दिन मोची दुकान में आया। वहां जूते का नया जोड़ा बना पड़ा था। मोची हैरान हो गया। अपनी पत्नी को वो जूते दिखाते हुए वह बोला, मैंने तो कल चमड़ा काट कर ही रखा था। रात में ऐसे सुंदर और मजबूत जूते किसने बना दिए?
मोची की पत्नी बोली, जूते तो बहुत ही सुंदर हैं। तभी दुकान पर एक आदमी आया। जूतों को देखते ही वह बोल पड़ा, ये जूते बहुत सुंदर हैं, ये मुझे दे दो। मोची ने जूते उस आदमी को दे दिए। उसने मोची को बहुत से पैसे दिए। मोची खुश हो गया। उस दिन मोची 2 जोड़े जूतों के लिए चमड़ा लाया। उसने चमड़ा काटा। चमड़ा काटते काटते शाम हो गई। चमड़ा काटकर वह घर चला गया। अगले दिन वह दुकान में पहुंचा। वहां 2 जोड़े जूते तैयार पड़े थे। मोची फिर हैरान हो गया। वह सोचने लगा, मैं तो चमड़ा काट कर रख गया था, आज फिर जूते बने पड़े हैं। कौन बना जाता है इन्हें? उस दिन भी उसकी दुकान पर एक आदमी आया। उसने जूते देखे। वह बोला, ये जूते बहुत मजबूत दिख रहे हैं, ये जूते मुझे दे दो। मोची ने दोनों जोड़ी जूते उसे दे दिए। उस आदमी ने भी मोची को बहुत से पैसे दिए। अब मोची पहले से अधिक चमड़ा लाने लगा। वह पूरे दिन चमड़ा काटता। शाम को वह कटा हुआ चमड़ा रख देता और घर चला जाता। अगले दिन सुबह उसे जूते बने मिलते। जूते बहुत ही सुंदर होते थे। दुकान खुलते ही बिक जाते थे। इस तरह मोची के पास बहुत पैसे हो गए। अब वह धनवान हो गया था। एक दिन मोची ने अपनी पत्नी से कहा, आज रात को हम खिड़की से देखेंगे कि ये जूते कौन बना जाता है। मोची ने चमड़ा काटा और घर आ गया। शाम को वह अपनी पत्नी के साथ खिड़की के पीछे छिपकर बैठ गया। दोनों दुकान में देखने लगे। रात हो गई। अचानक मोची की पत्नी बोली, देखो देखो कौन आया है। मोची ने देखा 2 बौने झूमते नाचते आए और जूते बनाने लगे। मोची की पत्नी बोली, अच्छा, तो ये बौने ही जूते बना जाते हैं। इन दोनों ने हमारी बहुत मदद की है। मैं इनके लिए सुंदर सुंदर कपड़े बनाऊंगी। और मैं इनके लिए छोटे छोटे जूते बनाऊंगा। मोची ने कहा। मोची और उसकी पत्नी ने बौनों के लिए जूते और कपड़े बनाए। शाम को उन्हें दुकान में रख दिया। फिर वे खिड़की के पीछे बैठ गए और देखने लगे। रात हुई, बौने आए। उन्होंने इधर उधर देखा। आज तो चमड़ा नहीं है। एक बौने ने कहा, अरे देखो यह क्या, कपड़े और जूते। दूसरे बौने ने खुशी से कहा। कपड़े और जूते पहनकर वे बहुत खुश हुए और वहां से उछलते कूदते चले गए। पाठ 7। पंडित जवाहरलाल नेहरू। गर्मियों की शाम थी। इंडिया गेट पर खूब भीड़ थी। आज रविवार जो था। छुट्टी के दिन वहां भीड़ होती ही है। शाम को लोग मन बहलाने इंडिया गेट आ जाते हैं। वहां स्त्रियां थीं, पुरुष थे और छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चों ने रंग बिरंगे वस्त्र पहन रखे थे। उनके हाथों में कई प्रकार के खिलौने और गुब्बारे थे। आकाश में उड़ते रंगीन गुब्बारे मन को भा रहे थे। वहीं एक कोने में एक गरीब बच्चा भी खड़ा था। वह उड़ते गुब्बारों को टुकुर टुकुर देख रहा था। गुब्बारे वाला उसके पास ही खड़ा था। बच्चे के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह कोई गुब्बारा खरीद नहीं सकता था। वह केवल ललचाई नजरों से उनकी ओर देख रहा था। तभी वहां एक कार पहुंची। कार से एक व्यक्ति उतरा। वह बच्चे के पास गया और उससे पूछा, क्या तुम गुब्बारे लोगे? बच्चे ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। व्यक्ति ने गुब्बारे वाले से पूछा, गुब्बारे कैसे दिए? गुब्बारे वाले ने कहा, 5 पैसे के दो। उस व्यक्ति ने 2 गुब्बारे खरीदे और बच्चे को दे दिए।
बच्चा खुशी से उछलता हुआ दूसरे बच्चों के पास पहुंच गया। व्यक्ति भी खुशी खुशी अपनी कार में सवार हो गया। जानते हो वह व्यक्ति कौन था? वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते हैं। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे, तभी तो उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 14 नवंबर को इलाहाबाद में हुआ था। इसी दिन बच्चे बाल दिवस मनाते हैं। इस दिन बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चों में मिठाइयां बांटी जाती हैं। उन्हें इनाम भी दिए जाते हैं। चाचा नेहरू अचकन पहनते थे, सिर पर टोपी लगाते थे। अपनी अचकन पर वे गुलाब का फूल लगाते थे। वे सदा फूलों की तरह मुस्कुराते रहते थे। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे बहुत परिश्रम करते थे। उनका नारा था, आराम हराम है। उन्होंने देश की बहुत उन्नति करवाई। हम चाचा नेहरू को सदा याद रखेंगे। हम भी उनकी तरह खूब परिश्रम करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल। अंगुलीमाल नाम का एक बहुत खतरनाक डाकू था। वह जंगल में रहता था। जंगल के आसपास से गुजरने वाले लोगों को मारकर वह उनकी अंगुलियां काट लेता था और उनकी माला पहनता था। इसी से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। लोगों को लूटना, उनकी जान ले लेना उसके बाएं हाथ का खेल था। लोग उससे बहुत डरते थे। उसका नाम सुनते ही उनके प्राण सूख जाते थे। संयोग से एक बार भगवान बुद्ध उपदेश देते हुए उधर आ निकले। लोगों ने उनसे आग्रह किया कि वे वहां से चले जाएं। अंगुलीमाल ऐसा डाकू है जो किसी के आगे नहीं झुकता। बुद्ध ने लोगों की बात सुनी, परंतु अपना इरादा नहीं बदला। वे बेधड़क वहां घूमने लगे। अंगुलीमाल को इसका पता चला। वह झुंझलाकर बुद्ध के पास आया। वह उन्हें मार डालना चाहता था, लेकिन जब उसने बुद्ध को मुस्कुराकर प्यार से अपना स्वागत करते देखा, तब उसका पत्थर सा दिल कुछ मुलायम हो गया। बुद्ध ने उससे कहा, क्यों भाई, सामने के पेड़ से 4 पत्ते तोड़ लाओगे? अंगुलीमाल के लिए यह क्या मुश्किल था। वह दौड़कर गया और थोड़ी ही देर में पत्ते तोड़ कर ले आया। बुद्ध ने उससे कहा, अब एक काम और करो। जहां से इन पत्तों को तोड़कर लाए हो, फिर से इन्हें वहीं लगा दो। अंगुलीमाल बोला, यह कैसे हो सकता है? बुद्ध ने कहा, भैया, जब तुम जानते हो कि टूटा हुआ जुड़ता नहीं, तब फिर तोड़ने का काम क्यों करते हो? इतना सुनते ही अंगुलीमाल को बोध हो गया और उस दिन से वह अपने सारे बुरे काम छोड़कर भगवान बुद्ध की शरण में आ गया। पाठ 9। फूल की मुस्कान। चाहे बहे हवा मत वाली, फूल हमेशा मुस्काता। चाहे बहे हवा लू वाली, फूल हमेशा मुस्काता। पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्काता। कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्काता। ऊपर रह डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्काता। नीचे टपक धूल में मिलकर फूल हमेशा मुस्काता। रोना नहीं फूल को आता, फूल हमेशा मुस्काता। इसीलिए वह सबको भाता, फूल हमेशा मुस्काता। पाठ 10। तमिलनाडु। बच्चों, हमारे देश के दक्षिण में 4 प्रमुख राज्य हैं: केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत के दक्षिणी सीमांत में बसा है। यह कुछ तिकोनी आकृति वाला प्रदेश है। इस प्रदेश को कावेरी नदी 2 भागों में बांटती है। यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ है, जिससे सारा भूभाग उपजाऊ बना रहता है। पोलियाची और पालघाट के दृश्य
पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। ये दोनों स्थान धान की घनी पैदावार के लिए प्रसिद्ध हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का समुद्र तट मेरीना बीच देखते ही बनता है। यह विश्व के सबसे लंबे समुद्र तटों में से एक है। यहाँ छोटी बड़ी अनगिनत नावें दिखाई देती हैं। यहाँ छोटी बड़ी मछलियों के लगे ढेर को देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तमिलनाडु के मंदिरों की शोभा देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। चेन्नई शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाबलीपुरम मंदिर की शोभा अनोखी है। यहाँ की शिल्पकला 7वीं सदी की है। पल्लव राजाओं ने कांचीपुरम में अनेक बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे। कांचीपुरम रेशमी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। चिदम्बरम तमिलनाडु का पवित्र स्थान माना जाता है। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति यहीं पर है। यह मूर्ति नृत्य मुद्रा में है। ऐसी भव्य मूर्ति अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मीनाक्षी पांड्य नरेश की पुत्री थी। उसने अपनी शक्ति के बल पर शिवजी से विवाह किया था। मदुरई शहर का स्थान तमिलनाडु में चेन्नई के बाद दूसरा है। तमिलनाडु की भाषा तमिल है। इस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे संत तिरुवल्लुवर। उद्गमंडलम ऊटी तमिलनाडु का रमणीय पर्वतीय स्थल है। पाठ 11 बेकार की बहस। एक कौआ था। वह बहुत चालाक था। इधर उधर घूमना और अपना पेट भरना ही उसका प्रमुख कार्य था। इस कारण उसकी सेहत अन्य पक्षियों की तुलना में बेहतर थी। इस सेहत की वजह से वह अन्य पक्षियों में अपना रोब जमा कर रहता था। वह पक्षियों के बीच में बैठकर झूठी तारीफ करता रहता था। पक्षी उसकी सच्चाई जानते थे, लेकिन फिर भी वे उससे कुछ नहीं कहते। कोई भी उससे बेकार की बहस में उलझना नहीं चाहता था। एक बार वह मानसरोवर पर पानी पीने गया। वहां पर वह कुछ हंसों से मिला। आपसी बातचीत के दौरान कौए ने लंबी लंबी डेंगे मारनी प्रारंभ कर दी। स्वभाव के अनुसार हंस बिना किसी छल कपट के कौए की दंभ भरी बातें सुनते रहे। कौए ने पूछा, आप लोग कितने प्रकार की उड़ानें उड़ लेते हैं? हंसों का जवाब था, हम लोग एक ही प्रकार की उड़ान उड़ते हैं। तुम हम हंसों की तरह कहाँ उड़ पाओगे? कौवा बोला, मुझे आप लोगों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह उड़ना आता है। मैं 101 प्रकार की उड़ानें उड़ लेता हूँ। आप लोगों में से कोई भी मेरे साथ उड़ना चाहे तो आ जाए। हंस अपने स्वभाव के अनुसार शांत रहे और कहा, देखो, हम लोग बहुत अधिक थके हैं, इसलिए आराम करेंगे। कौए ने कहा, मुझसे बड़ा शरीर होते हुए भी डरते हो? अरे, मैं तो 100 योजन तक बिना रुके उड़ने की हिम्मत रखता हूँ। इतना सुनकर एक हंस बोला, अगर आप उड़ना ही चाहते हैं तो मैं आपकी उड़ान देख लेता हूँ। अब क्या था, कौए और हंस के बीच शर्त लग गई। दोनों उड़ने को तैयार हो गए। हंस ने अपने साथियों से कहा, मैं अभी आता हूँ। हंस और कौवा दोनों उड़ चले। कुछ दूर उड़ने के बाद कौए ने हंस से कहा, आप मेरी उड़ान देखते चलें। इस पर हंस ने बड़े प्रेम से कहा, आप अपनी उड़ान का प्रदर्शन करते चले, मैं देख रहा हूँ। कौवा अपनी उड़ान दिखाता उड़ता चला जा रहा था। 4-5 मील उड़ने के बाद कौवा थक गया, लेकिन हंस से कह नहीं पा रहा था कि मैं थक गया हूँ। कौए ने नीचे देखा तो बहुत बड़ी झील दिखाई पड़ी।
उसे लगा कि वह उड़ते उड़ते झील में गिर जाएगा। उसके पंखों की गति कम हो गई, परंतु हंस पहले की तरह ही उड़ रहा था। कौवे ने हंस से कहा, मुझे बचाओ, मैं अब बिल्कुल नहीं उड़ पाऊंगा। हंस ने कहा, अभी तो आपने 101 प्रकार की उड़ानें दिखाई ही नहीं। कौवे ने कहा, मैंने आपके साथ उड़ने की बात करके बड़ी भूल की। मेरा तो यह शरीर सिर्फ झूठन खाकर ही बना है। मैंने यह नहीं सोचा था कि अन्य पक्षी भी अच्छा उड़ सकते हैं। आप मुझे माफ कर दें। आज के बाद मैं किसी से भी बेकार की बहस नहीं करूंगा। पाठ 12 खिलौने वाला आया रे। खिलौने वाला आया रे, खूब खिलौने लाया रे। गुड्डा गुड़िया भालू हाथी, बच्चों के सब प्यारे साथी। बच्चों को आवाज लगाई, सुन लो मुनिया सुन लो भाई। लाया हूँ मैं ढेर खिलौने, रंग बिरंगे खेल खिलौने। मुन्ना मुन्नी बाहर आओ, जो भी मांगो वो तुम पाओ। हाथी घोड़े सब ले जाओ, सब में बांट मजे उड़ाओ। देखो कल मैं फिर आऊंगा, ढेर खिलौने फिर लाऊंगा। कल भी तुम सब आना, खेल खेल कर मौज मनाना। पाठ 13 होली आई। भारत के प्रमुख त्योहारों में से होली एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन हम सारी बुराइयों को भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। इस दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं और स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहने जाते हैं। शाम के समय एक दूसरे के घर जाकर मिठाइयां बांटी जाती हैं। इसी दिन नए साल का शुभारंभ होता है। यह त्योहार वसंत ऋतु के फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली के एक दिन पूर्व होलिका दहन किया जाता है। उसमें जौ गेहूं की बालियां जलाई जाती हैं। होलिका राक्षस राज हिरण्यकशिपु की बहन थी। उसके पास एक ऐसी दुशाला थी जिसे ओढ़ने के बाद आग उसे नहीं जला सकती थी। राक्षस राज हिरण्यकशिपु बहुत ही अहंकारी था। अपनी तपस्या के बल पर उसने ईश्वर से अनेक वरदान प्राप्त कर लिए थे। वह स्वयं को ही ईश्वर मान बैठा था और चाहता था कि पूरे लोक में उसकी ही पूजा हो। डर के मारे सभी लोग हिरण्यकशिपु की ही पूजा करते थे। परंतु हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद अपने पिता को भगवान मानकर उनकी पूजा नहीं करता था। वह विष्णु भगवान की पूजा करता था। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को कई बार भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए दंडित और प्रताड़ित किया, परंतु प्रहलाद ने ईश्वर की उपासना नहीं छोड़ी। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मृत्यु दंड देने का निर्णय लिया। उसने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को आग में जला देने की साजिश रची। हिरण्यकशिपु ने लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करवाया। होलिका बड़े प्रेम से अपनी जादुई दुशाला ओढ़कर और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। हिरण्यकशिपु के कहने पर लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी गई। होलिका सोच रही थी कि दुशाला ओढ़ने के बाद अग्नि उसे तो नहीं जला सकती, परंतु प्रहलाद जरूर जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। भगवान विष्णु की कृपा से ऐसी तेज आंधी आई कि होलिका की दुशाला उड़ गई और वह आग में जलकर भस्म हो गई। विष्णु भक्त प्रहलाद को अग्नि छू भी न सकी। होलिका बुराई का प्रतीक है। उसे आग में जलाने का अर्थ है बुराइयों का जलकर समाप्त हो जाना। होलिका के नाम पर ही इस त्योहार का नाम होली पड़ा है। होली के एक दिन पूर्व होलिका दहन के अवसर पर सभी लोग बुराइयों की प्रतीक अपनी शत्रुता को छोड़ देते हैं और प्रेम पूर्वक एक दूसरे के गले मिलते हैं।
होली के दिन सब एक दूसरे पर रंग डालते हैं। होली के दिन सभी के चेहरे लाल, पीले, हरे रंग के अबीर में रंग जाते हैं। सबके चेहरों पर नया जोश और उत्साह देखने को मिलता है। पाठ 14 सोने का चम्मच। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में दरबारी था। वह बहुत चतुर था। वह किसी भी परेशानी का हल चुटकी बजाते ही ढूंढ लेता था। इसीलिए राजा कृष्णदेव राय उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन की घटना है। राजा कृष्णदेव राय ने कुछ अतिथियों को दावत दी। अतिथि महल में पहुंचे। उनके सामने सोने की थालियां रखी गईं। थालियों में कटोरियां भी सोने की थीं और चम्मच भी सोने के। सब वाह वाह करने लगे। अतिथियों में एक लालची अतिथि भी था। सोने के बर्तन देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने एक चम्मच को अपनी जेब में डाल दिया। तेनालीराम ने अतिथि को चम्मच चुराते हुए देख लिया। उसने ठान लिया कि अतिथि से चम्मच निकलवाना है, लेकिन उसका अपमान भी नहीं करना है। जब दावत समाप्त हुई और अतिथि जाने लगे तो तेनालीराम ने उन्हें रोका। वह बोला, माननीय अतिथियों, अब मैं आपको जादू का खेल दिखाऊंगा। अतिथि प्रसन्न होकर तेनालीराम की ओर देखने लगे। तेनालीराम ने एक साफ सोने का चम्मच उठाया। वह ऊंचे स्वर में बोला, देखिए श्रीमान, यह सोने का चम्मच मैं अपनी जेब में रखूंगा, फिर मंत्र पढ़ूंगा। मंत्र पढ़ते ही यह चम्मच मेरी जेब से निकलकर किसी अतिथि की जेब में पहुंच जाएगा। तेनालीराम ने उस चम्मच को अपनी जेब में डाल लिया। फिर वह कोई मंत्र पढ़ने का नाटक करने लगा। 1 मिनट बाद वह बोला, मंत्र पढ़ते ही चम्मच मेरी जेब से निकलकर किसी और की जेब में चला गया है। अब देखना यह है कि वह गया किसकी जेब में है। यह कहकर तेनालीराम हर अतिथि के सामने गया। सबके सामने कुछ बुदबुदाया और आगे बढ़ता रहा। अंत में तेनालीराम उस अतिथि के सामने पहुंचा जिसने चम्मच चुराया था। उस अतिथि के सामने भी तेनालीराम कुछ बुदबुदाया। उसने अतिथि का हाथ पकड़कर उठाया और बोला, यही है वह श्रीमान जिसकी जेब में चम्मच पहुंचा है। सब तालियां बजाने लगे और उस अतिथि को देखने लगे। अतिथि अब क्या करता? उसने अपनी जेब टटोली। जेब में तो चम्मच पहले से ही था। अतिथि ने जेब से चम्मच निकाला और तेनालीराम को सौंप दिया। सबने फिर जोर से तालियां बजाईं। राजा कृष्णदेव राय भी ताली बजाने लगे। वे समझ गए थे कि तेनालीराम ने अपनी चतुराई से सोने का चम्मच चोरी नहीं होने दिया।